अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूरोप से एक हमें मिला है ये वाक़या। ये ख़तून लिखती हैं कि मैं पाकिस्तान से शादी करके यहाँ पे आई और मेरे मियाँ यहाँ पे पहले के थे, बाद में मुझे बुलाया गया। इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। घर में कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कई दफ़ा मियाँ सख्ती भी कर देते थे और मैं बर्दाश्त करती रही। फिर बच्चे पैदा होने शुरू हुए और वक़्त गुजरता गया। मुझे अपने मियाँ जब मैं यहाँ आई तो पसंद तो नहीं थे, मगर क्योंकि मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी थी तो मैंने वो बर्दाश्त करना था लिहाज से, मगर मैं दिली तौर पर मुतमिन नहीं थी। इस तरह ज़िंदगी गुजरती गई और बच्चे अब जवान हैं। जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए, फिर हुआ ये कि कुछ साल पहले मुझे मौका मिल गया कि मैं कोई अपना बिज़नेस करूं और फिर मैंने बिज़नेस में बहुत तरक्की की। मगर जैसे जैसे मैं बिज़नेस में तरक्की करती गई, मैंने अपने मियाँ की इज़्ज़त करना छोड़ दी। बात बात पर उनकी कहीं पे बैठे हों इंसल्ट करनी, उनकी इज़्ज़त एहतराम का कोई ख्याल नहीं था मेरे अंदर, और ये दिन ब दिन बढ़ता गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, मैंने सब अपने कंट्रोल में कर लिए। अपनी मर्ज़ी की मैंने ज़िंदगी शुरू कर दी। मियाँ की सेहत ना होने के बराबर थी और मेरा मियाँ मेरी खिदमत भी करता था, हर तरह का ख्याल भी रखता था। उसके बावजूद मैं उसको वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं दे रही थी जो ना तो एक इस्लामी तालीमात के मुताबिक, तो दूर की बात यूरोपियन के मुताबिक भी नहीं थी, जो यूरोप के लोग हैं उनके मुताबिक भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, जिस तरह ये लिखती हैं, तो दौलत मेरे पास आना शुरू हुई, पैसा मेरे हाथ में आ गया। मैं अपने आप को समझने लगी कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ताकत घर में है या ख़ानदान में है या फैमिली में, वो मेरे पास। मेरे सामने लोग किसी की कोई हैसियत नहीं थी, कोई इस काबिल मैं नहीं किसी को समझती थी कि वो मेरे साथ बात भी करे, चाहे वो सच बात हो और चाहे वो ऐसी बात हो कि जो भी कोई मुझे समझा रहा है, बजाय इसके मैं समझने के मेरा तरीका कार ये होता था कि मैं आगे से सख्ती से बोलती और मियाँ खामोश रहते, क्योंकि उनकी हैसियत जो थी वो घर में वैसी कोई नहीं थी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमारा क्योंकि चैनल है ये, यहाँ पे मसाइल लोग अपने अपने बयान करते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन इस तरह के कोई ना कोई वाक़या जो हमें लोग ना भेजते हों, जहाँ खामद की इज़्ज़त नहीं की जाती। नागा नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो सकता है कि केस 2 से 3 हो जाए या 4 हो जाए, मगर नागा नहीं होता। तो जिस तरह पाकिस्तान में तो गोश्त का नागा हो जाता है, ये वहाँ यहाँ यूरोप में ये भी नहीं होता। और ये सबसे ज़्यादा जो मसाइल है ये इन्हीं ममालिक में है जो तरक्की याफ्ता, जहाँ दौलत है, पैसा है, सब कुछ है। मैंने कई दफ़ा इस पर प्रोग्राम भी किए कि जब दौलत आ जाती है तो इंसान जो है वो अपनी औकात भूल जाता है, वहाँ पे खुदा ताला का शुक्र अदा नहीं किया जाता और उसके जो नुकसानात होते हैं मैं बाद में आपको बताता हूँ। फिर ये इनका कहना है जी कि मुझे ये सोशल मीडिया पे बड़ा शौक़ पैदा हुआ कुछ साल से, और मैं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में रही। मुझे लोगों ने गिफ्ट भेजने, कभी किसी ने कुछ, कभी किसी ने कुछ। मैं तमाम वो इस्लामी तालीमात भूल गई जिसका इस्लाम में ज़िक्र था, वो अखलाकियात भूल की। हालांकि मेरा मियाँ था, बच्चे थे, मुझे इस वक्त ये सोचना चाहिए था कि मेरा जो घर है वो एक जन्नत है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर वो चीज़ थी जिसकी मेरा हर ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें पड़ी होंगी, इसका कहना। और फिर ये सोशल मीडिया ने मेरी ज़िंदगी की बर्बाद। हुआ ये कि मेरा राब्ता मुख्तलिफ लोगों से होना शुरू हो गया। वहाँ ना मैं मज़हब की कोई तमीज़, तहज़ीब, किसी चीज़ का मैंने ख्याल नहीं रखा, और इस तरह मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई जो मैं आपको बता नहीं सकती। जी हाँ,
वो कहती कि मुझे मुख्तलिफ मर्दों के साथ रहने का एक ऐसा नशा चढ़ गया जिस तरह कोई चरस का, अफीम का या किसी चीज़ का नशा होता है। तो मैं जिस्म की भूख मिटाने के लिए सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों से दोस्ती करती, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे मुलाकात होती, वक़्त गुजारते। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरे पे गुजरी वो ये कि मेरे से ये लोग दौलत भी लेते रहे, पैसे भी लेते रहे। मगर जब मैंने पता किया तो जितने भी लोग रास्ते में थे उनके कहीं ना कहीं और भी रास्ते थे। लोग इस्तेमाल करते थे। मैं भी वक्त अगर मैं किसी को के साथ बाद में कोई नाराज़गी होती तो कहती है कि आपने भी तो हमारे साथ वक्त गुजारा। वहाँ पे ये हालात हो गए कि मैं इतनी आगे निकल गई। फिर एक दिन मेरे मियाँ को पता चल गया। मियाँ को पता चलने के बाद उसने एक दिन ऐसा जो भयानक दिन था मेरे लिए, मैं वो आज तक नहीं भूली, कि मेरे बच्चों को साथ लिया। हालांकि बच्चे उसके कंट्रोल में नहीं थे और किसी जगह पे मैं मुलाकात पे थी और ऐसी हालत में थी कि जो मैं सोच भी नहीं सकती। तो मेरे वहाँ पे चंद रिश्तेदारों के साथ मेरा मियाँ पहुँच गया। मुझे इस हालत में देख के उन्होंने मेरी वीडियो बनाई एक और मेरे वालिदैन को भी भेज दी और फिर मेरे रिश्तेदारों को भी भेजी। मियाँ ने मुझे तलाक दे दी और इस तरह मेरी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हुई। मेरी उम्र बढ़ती गई और जैसे जैसे उम्र बढ़ी लोग किनारा कशी करते गए। कोई जब मुझे देखता और पूछता आपकी एज क्या है तो वो दोबारा फ़ोन ना करता, या वो लोग पैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए, बिज़नेस ख़त्म होना शुरू हो गया। और इस तरह आजकल मैं एक यहाँ जो ख़वातीन की लिए जिसको आप कह सकते हो हॉस्टल बनाए होते हैं वहाँ पे, और मैं गवर्नमेंट की मदद के साथ चल रही हूँ। बच्चे मेरे से नफ़रत करते हैं। बच्चों ने जिस हालत में मुझे देखा और उसके बाद ये कि वो कैसे मुझे बर्दाश्त करते। मैं ज़हनी तौर पर एक मरीज़ा बन चुकी हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ। मुख्तलिफ़ बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया और फिर ये है कि सिर्फ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही। काश जब मेरा मियाँ मेरे साथ ठीक था, अगर उसमें कुछ कमज़ोरी भी थी तो मुझे घर के हालात के मुताबिक उसकी बात माननी चाहिए थी, उसकी फरमाबरदार बीवी बनना चाहिए था। मगर मैं ये बनने में नाकाम रही। मेरा तल्लक बड़ी एक अच्छी फैमिली से था और जिस फैमिली से मेरा तल्लक था वो माशरे में इज़्ज़त के साथ जीते थे। इस तरह कुछ लोगों ने मेरी तस्वीरें भी बनाई थी उस वक़्त जो मेरे साथ वक़्त गुजारते थे, वो भी मुझे ब्लैकमेल करते रहे। उनकी बेगमात के भी मुझे फ़ोन आते रहे, कभी किसी का आ जाए कभी किसी का आ जाए। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मेरे जब एक दफ़ा मैं एक गैर मर्द के पास गई तो उसके बाद मेरी शर्म ख़त्म हो चुकी थी। फिर मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था। नाज़रीन, यूरोप में लोग जो रहते हैं या दुनिया में रहते तरक्की है, ये यूरोपियन पे तो ये चीज़ें चलो नॉर्मल है, उनका कल्चर है, उनमें ये सिलसिला चलता रहता है। मगर ये भी लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि कोई शादीशुदा औरत दूसरे मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे या अपने मियाँ के साथ बददियानती करे, दयानतदारी से ना चले। ये इन लोगों को इस चीज़ का इनको भी पता है। मगर क्योंकि यहाँ इनका कल्चर शुरू से ऐसे है और इसी तरह चलता है, मगर हमारे माशरे में ये चीज़ें बहुत बुरी समझी जाती। आज पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, मुझे इतने वाक़यात मिलते हैं, उनमें अक्सर इस तरह के वाक़यात जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी होती है। जो भी आपको मिलता है सोशल मीडिया पे या कोई मिलता है, वो कोई ना कोई लालच होता है उसको आपके पास वो आता है। ज़रूरी नहीं कि आप ये जो इसने लिखा मैं पहले बहुत खूबसूरत थी, अब वक्त के साथ साथ डल गई। तो जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है तो आप फिर जो हालात या तन्हाई या जो भी ज़िल्लत और रसवाई वो सोच सोच के रोज़ाना ज़िंदा रहते हैं, रोज़ाना मरते हैं। ये वाक़या जब मैंने सोचा, पहले तो मैं सोचा था ये पेश ना करूं, मगर क्योंकि मैंने उसने लिखा कि ये ज़रूर वाक़या भिजवाएँ और मेरा वाक़या जो है वो ये बताया जाए ताकि लोग इससे नसीहत पकड़े। मगर जब इश्क का भूत सवार होता है, जिन लोगों को ये इस तरह की आदत पड़ जाती है, चाहे वो मर्द है या औरत है, जिस्म की भूख मिटाने की, वो
हर चीज़ की किसी किस्म की वो शर्म महसूस नहीं करते। उनके अंदर से शर्म हया ख़त्म हो जाता है, तकब्बर आ जाता है उनके अंदर जैसे जैसे दौलत आती है। अपनी दौलत को वो समझते कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसने एक और चीज़ लिखी, एक ऐसी बीमारी भी लिखी हुई, मैं उसका जिक्र नहीं यहाँ करना चाहता, जो मुख्तलिफ मर्दों के साथ जाने से इसको हुई। तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं उसकी, मगर ये जो भी लोग प्रोग्राम सुने आगे भेजे, ताकि कोई ना कोई इसकी इन बातों से सबक हासिल कर सके। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, जुड़ जाए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।